बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बारहा इमरान खान साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि उन्हें इस बात से कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ कौन तैनात होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि आर्मी चीफ का फ़ैसला पाकिस्तान के अंदर से होना चाहिए और उसकी मशावरत सिर्फ उन लोगों में होनी चाहिए जो कि लीगली उसकी मुशावरत करने के हकदार हैं और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की पासदारी होनी चाहिए, क्योंकि लंदन से अगर फैसले होंगे तो वो कतन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है और पाकिस्तान के तमाम जो फैसले हैं पाकिस्तान को चलाने के हवाले से, पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से, वो होने तो इस्लामाबाद में ही चाहिए। इसमें कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब ने इस बात पर को दोहराया है, इस बात को दोबारा से कहा है कि आर्मी चीफ कौन आता है उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। जज कौन आता है, किसको लगाते हैं, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। और नैब का चेयरमैन कौन आता है, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये सब तैनाती जो हैं, ये तैनातियाँ मेरिट पर और सिर्फ मेरिट पर होनी चाहिए। और जो लोग ये तैनातियाँ करने के मजाज हैं और जिनको बाय लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये तैनातियाँ करने का जिनका ये राइट है, ये सिर्फ उनको करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने कही है वो ये है कि उनकी एक ही डिमांड है इस पीटीआई लॉन्ग मार्च के अंदर, और वो ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन। इस सिलसिले में बैकडोर राब्ते बहुत अरसे से चल रहे थे। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बाज़गश्त जो है वो सुनने को मिलती है कि राब्ते चल रहे हैं और फरवरी का इलेक्शन जो है, फरवरी मार्च का इलेक्शन इस वक्त उसकी बात भी हो रही है। लेकिन तमाम रूमर मिल की तरह जैसे पहले बहुत सी बातें, एक दिन एक बात आती है, दूसरे दिन दूसरी बात आती है, जब तक किसी चीज़ का बाकायदा तौर पे ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जो इस वक्त बात चल रही है वो फरवरी मार्च के इलेक्शन की है और देखना ये है कि ये इलेक्शन इमरान खान साहब को मिलता है या नहीं मिलता, या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे। इसके पेश नज़र केयर टेकर गवर्नमेंट की भी बात की जा रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आ जाए और इलेक्शंस अनाउंस हो जाएं और उसके बाद इमरान खान साहब भले वो असेंबलीज में जाकर या असेंबली से बाहर रहकर किस तरीके से कंडक्ट होना है और किस बैकग्राउंड और सूरत हाल में कंडक्ट होना है, उसके जो भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो इमरान खान साहब इसके बाद एक दफ़ा अनाउंसमेंट आ जाए तो उसके बाद वो इसको आगे लेके चल सकते हैं। इसके बाद जो आर्मी चीफ के हवाले से इस वक्त तक आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से जो इस वक्त कुछ खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि पीटीआई और पीडीएम दोनों की तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ, इसका कोई ना कोई एक रेगुलर मैकेनिज्म जो है वो बनना चाहिए। और ये जो इस तरह से एक क्याटिक सिचुएशन, जब भी ये अपॉइंटमेंट होनी होती है हर 3 साल के बाद एक सिचुएशन जो है वो सामने आ जाती है और उसको जैसे इस वक्त पूरा मुल्क एक स्टैंड स्टिल पे खड़ा है, इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल पे खड़ी है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, लोगों में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट जो है वो पाया जा रहा है, आम बंदे का ज़िंदगी गुजारना जो है वो एक मुश्किल तरीन सिलसिला बन चुका है और यहाँ से आगे मुल्क की इकोनॉमी का पहिया जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ को नहीं चल रहा। फूड शॉर्टेजेस का ख़तरा अपनी जगह चल रहा है। फ्लड की रिहेबिलिटेशन का काम जो है उस पर कोई जिक्र, कोई बात, कोई पेशरफ, कुछ किसी चीज़ की कोई खबर नहीं मिल रही। हो रहा है, वो नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर कोई खबर आ रही है तो सिर्फ ये
जो अफवाहों का एक बाजार गर्म है। और आज की मीटिंग में ये 4 बातें हुई और ये 6 सामने आ गई, और कल इसके बरक्स सारी मीटिंग का जो निचोड़ है वो सामने आ जाता है। तो इस तरह से इस मुल्क को आगे फिलवक्त चलाया जा रहा है। पिछले 7 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी है उसको सामने रखते हुए तो आगे कोई हाल नहीं है पीटीएम के किसी भी पार्टी का कि इलेक्शन में उनको कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आती हो। तो वो अब जो उनकी कोशिश है कि जब तक उनका टाइम है वो इसको खींच के कम से कम उस वक्त तक ले जाएं, और इस तरह से चीज़ें आगे फिल वक्त तो चल रही हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिकल डेडलॉक जो है ये किसी सूरत डिफ्यूज होता इन द शॉर्ट टर्म नज़र तो नहीं आ रहा। अब जो मार्च है पीटीआई की, वो इस वक्त बड़े तरीके से एक बड़ी मंसूबाबंदी के साथ आगे चल रही है। ये जो लेटेस्ट इसके ऊपर खबरें आ रही हैं वो पिछले दिनों में एक दिन 2 इसके शाखें कह लें आप, या 2 जगहों पे ये मार्च चल रही थी। एक जंग में चल रही थी और एक लाला मूसा में चल रही थी। और एक जगह पे क़यादत जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे, और दूसरी जगह पे जो क़यादत है वो असद उमर साहब कर रहे थे। और उसके अगले दिन ये 3 जगह पर ये लॉन्ग मार्च जो है ये देखने में आई। और नौशहरा में इसकी क़यादत परवेज़ खटक साहब कर रहे थे। दूसरी तरफ दूसरे दिन जो ये पीटीआई की लॉन्ग मार्च की जो अगली शाख थी वो खारिया में थी, और इसी तरह तीसरी शाख जो थी वो फैसलाबाद में थी। और इसकी क़यादत जो है वो सेकंड टियर लीडरशिप कर रही है, और लोग उसी तरह जोक दर जोक इस पीटीआई की लॉन्ग मार्च में शामिल होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब ने शुरू के 7 दिन तक इसको चला के एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दी थी कि ये किस तरह से होगी। और जो एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा था पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए एज लीडर ऑफ द पार्टी, क्योंकि इस पार्टी को समझा ये जाता है कि ये इमरान खान स्पेसिफिक लीडरशिप स्पेसिफिक पार्टी है। इमरान खान है तो पार्टी है, और इमरान खान अगर आप उनको जैसे अब एक असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुकी है और जिस वजह से हुई है, वो जाहिर है कि अगर वो उनको आप वो नहीं है तो उनके बाद इसके इस लीडरशिप कोई ऐसी सेकंड टियर लीडरशिप पीछे ऐसी है नहीं या नज़र नहीं आती, या उसको कंसिडर नहीं किया जाता कि लोग उसको फॉलो करेंगे, उसकी कोई फॉलोइंग होगी एस पीटीआई। तो ये पीटीआई जो है इस बिखर जाएगी, ये तासुर बिखेरा जाता है। लेकिन पीटीआई की लॉन्ग मार्च ने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब अपनी इस वक्त जो रिकवर कर रहे हैं अपनी बुलेट इंजरी से, उनकी गैर मौजूदगी में भी ये मार्च उसी तरह से आगे चल रही है सेकंड टियर लीडरशिप की क़यादत में, जिस तरह वो खान साहब की क़यादत में आगे चल रही थी। और 25 नवंबर को ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसका जो अभी तक का ऑब्जेक्टिव है पहुंचने का, वहां पर ये 25 नवंबर को एक्सपेक्ट की जा रही है, जहां से रावलपिंडी से आगे इसकी क़यादत जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। और होपफुली उस वक्त तक डॉक्टर्स उन्हें ये रेस्ट की सिचुएशन से आगे एक्टिविटी के फेज़ में एडवाइस कर चुके होंगे कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। और उनके लिए कराची में एक बुलेट प्रूफ कंटेनर अब तैयार किया गया है, जिसमें वो पिंडी से ऑनवर्ड्स ये लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। दूसरी तरफ थोड़ा सा इंटरनेशनल एक 2 खबरें हैं। एक तो टर्की में इस्तकलाल स्ट्रीट के ऊपर जो कि तकसीम स्क्वायर के पास है और एक बहुत बिजी टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी का एक वाक़या है, और एक बहुत अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ दे सिचुएशन है कि हमारे बरादर मुल्क टर्की में एक इस तरह का वाक़या पेश आया है।
इसमें अभी तक 6 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 40 लोग जो हैं उनके ज़ख्मी होने की खबर है। अल्लाह ताला टर्की को सलामत रखे। खिलाफत की आखिरी लास्ट कैलिफेट जो था वो इस्तांबुल रहा हुआ है और टर्की की एज ब्रदर मुल्क, पाकिस्तान के ब्रदर मुल्क की हैसियत से पाकिस्तानियों के लिए एक स्पेसिफिक हमारा उनके साथ एक रिश्ता है, एक सिलसिला है, एक निस्बत है और दुआ हम यही करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी सलामत रखे और टर्की में भी जो है अमन अमान की सूरत हाल जो है वो कायम रहे। जो प्रेसिडेंट अर्दोगान है उनके साथ जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो रिलेशंस रहे हैं वो काफ़ी कशीदगी इख्तियार करते रहे हैं पास्ट में। सैंक्शंस भी लगती रही हैं टर्की के ऊपर और टर्की की इकॉनमी को जो है बहुत नुकसान हुआ है और ये भी एक इंटरनेशनल आप कह लें बहुत से उसका अमल दखल है मुख्तलिफ कंट्रीज़ का इसमें। तो एक मुस्लिम मुल्क होने की वजह से टर्की को भी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। तो वहाँ पर ये इस्तक़लाल स्ट्रीट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा यूएस के जो इलेक्शंस अब नेक्स्ट आने हैं उनके इस वक्त मिड टर्म पोल्स जो हैं उनमें ट्रंप जो हैं सदर ट्रंप उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे ये क्या सराही की जा रही है और ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ तबसरा निगारों की तरफ से कि अगर अगली हुकूमत ट्रंप की आती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान के और यूएस के रिलेशंस जो हैं उनमें कुछ बेहतरी की उम्मीद आ सकती है क्योंकि ट्रंप के जब वो प्रेसिडेंट थे इमरान खान साहब के साथ व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं और एक बड़ा एक बेहतर ताल्लुकात जो थे वो प्रेसिडेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बनिस्बत उस टाइम पे पाकिस्तान यूएस रिलेशंस कदरे बेहतरी उनमें पाई गई थी। तो पाकिस्तान के हक में अल्लाह ताला जो भी बेहतरी के फ़ैसले हों वो करें इंशाल्लाह। इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस में अब आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनकी तरफ पेशरफ्त की जा चुकी है और पीडीएम जो है वो कोई भी मौका जो है उसको ज़ाया नहीं देती। जहाँ जहाँ से इमरान खान साहब को कॉर्नर किया जा सकता है, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है या उनके पब्लिक इमेज को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। लेकिन अब तो मतलब कोई भी एंड नहीं छोड़ा गया। हर तरह से उन्हें नुकसान पहुँचाने की पॉलिटिकली, फिज़िकली ये केसेस के थ्रू हर तरीके से कोशिश की जा रही है और एक के बाद दूसरा वो हर चीज़ में से जो है वो निकलते चले जाते हैं और उनकी बचत हो जाती है। तो बहरहाल ये अभी फ़िल वक्त तोशाखाना की क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो हैं वो आगे चल रही हैं और इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जो नैब के अंदर चेंजेस की हैं पीडीएम की गवर्नमेंट में उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं। पीटीआई ने एक केस दायर किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें नैब के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं जिसको NRO 2 कहा जाता है उनके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने और इसके ऊपर हम अब अगले वीलॉग में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतना ही।